क्या संदीप लामेछाने नेपाल क्रिकेट के अगले कप्तान होंगे? क्या संदीप लामेछाने और पारस दाई के बीच में सब ठीक भी चल रहा है? आखिर संदीप ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों छोड़ दिया? और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो नेपाल क्रिकेट फैंस के दिमाग में चल रहे थे, और इसमें से बहुत सारे सवालों के जवाब संदीप ने हाल फिलहाल में जब नेपाल प्रेस से बात की तो उसमें बहुत सारे जवाब उन्होंने दिए, और इनफैक्ट CWC L2 के बारे में भी कुछ अपडेट दिया, और अपनी पर्सनल लाइफ जिस टाइम पर वो कंट्रोवर्सी से गुजर रहे थे उस टाइम को लेकर भी कुछ बातें की। सो बहुत सारी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, कप्तान वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले CWC L2, बिकॉज जब से संदीप ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को अलग किया, जब से वो कैन से अलग हुए, तब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में था वो यही था कि भाई अब संदीप को मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बिकॉज हमने भी इस बारे में बात की थी कि जब भी आप अपने आप को बोर्ड से अलग कर लेते हो तो सिर्फ देर है आपके फॉर्म से बाहर निकलने की, फॉर्म को खराब होने की। जैसे ही आप आउट ऑफ फॉर्म जाओगे, शायद उस टाइम पर कैन आप पर उतना ध्यान ना दे, या फिर इस तरह की चीजें हमने अदर बोर्ड्स में देखी है कि जब भी प्लेयर और बोर्ड के बीच में चीजें सही नहीं चल रही होती है तो अक्सर नुकसान जो है वो प्लेयर को होता है, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं अगर वो बहुत बड़ा प्लेयर है तो कंट्री को भी नुकसान होता है। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि पारस दाई की भी स्टेटमेंट आ गई ऑल क्लियर, संदीप की भी स्टेटमेंट आ गई ऑल क्लियर, और फिर अब CWC L2 को लेकर भी टीम बहुत पॉजिटिव दिख रही है। कल इस बारे में हमने बात की थी जब दो बैक टू बैक प्रैक्टिस मैचेस हुए, दोनों जीत गए। उससे पहले भी जब मैचेस हुए तो टीम जो है वो अच्छे हेड स्पेस में दिख रही है। हमने बात की थी किस तरह से टीम आउटिंग भी कर रही है, एंजॉय भी कर रही है बाहर निकलकर, और अंदर भी प्रैक्टिस कर रही है। सो ये सब बातें संदीप ने भी इस चीज को मेंशन करा। सबसे पहले जब उनसे CWC L2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब हम लास्ट टाइम 12 में से 11 मैचेस जीते थे, और उस टाइम पर जो हमारा हेड स्पेस था वो सिंपल था कि वी वर गोइंग फॉर अ किल। हमारा सिर्फ मोटिव एक ही था कि भाई हमें मैच जीतना है, हमें फर्क नहीं पड़ता ओपोनेंट कौन है, किससे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, हमें डोमिनेट करके आना है। एंड वी वर रेडी फॉर अ किल, कि भाई जाना है और एकदम जीत के आना है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सेम इस बार भी हमारी टीम का वही माइंडसेट है, हम एकदम उसी पोजीशन पर हैं जहां से हम एक ही चीज सोच रहे हैं कि वी हैव टू गो फॉर अ किल। आपको नहीं सोचना है कि क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि सामने वाले ओपोनेंट को हरा कर आना है, दैट्स इट। जो कि दिख रहा है प्रैक्टिस मैचेस में दिख रहा है, बट वी होप कि ये जो प्रैक्टिस मैचेस में हमें नेपाल टीम की परफॉर्मेंस दिख रही है, यही वाली परफॉर्मेंस हम जब अच्छे ओपोनेंट के खिलाफ खेलें, जब नेदरलैंड स्कॉटलैंड जैसे ओपोनेंट के खिलाफ खेलें, तो वहां पर भी निकल कर आए, वहां पर भी वो पॉजिटिव माइंडसेट, वो पॉजिटिव जो इस टाइम पर इंटेंट दिख रहा है नेपाल टीम की तरफ से वो आए। और इस टाइम पर एक चीज जो सबसे अच्छी है कि अगर एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है तो तीसरा कर रहा है, अगर एक मैच में नहीं हो रहा है तो अगले मैच में चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा देख करके कि यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म टीम है। ये देखकर लग रहा है कि भाई कुशल ने एक में नहीं मारा तो दूसरे मारा, आसिफ ने एक में नहीं मारा तो दूसरे मारा, दीपेंद्र सिंह आर्य आए तो बड़ा स्कोर करके चले गए, रोहित पौडेल भी धीरे धीरे ग्रुप में आ रहे हैं। सो इंटायर टीम जो है वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस अपनी दिखा रही है। संदीप को भी 2 T20 मौके मिले, उन्होंने दोनों में अच्छी गेंदबाजी करी। सो ये अच्छे हेड स्पेस का हमें रिएक्शन तो दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि जब अच्छे हेड स्पेस में आप हैं तो कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। हमारी बस एक ही गुजारिश है कि इसको आप कंटिन्यू कर लेना, यही आगे निकले, अच्छा हेड स्पेस रहेगा तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू कोच, फ्रॉम स्टुअर्ट लॉ, कि भाई वो नए कोच हैं, एक्सपीरियंस कोच हैं, टीम को अच्छे से रखेंगे और टीम को अच्छे से लेकर आगे बढ़ेंगे। सो अभी तक सब कुछ जो है वो बहुत बेहतरीन दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर जहां पर बात की जा रही थी संदीप के कप्तानी की। अभी हाल फिलहाल में जब 4 टीमें बटी थी कोर कैंप में, उस टाइम पर कुछ लोग ये मानकर बैठे थे कि भाई कप्तान चेंज होगा, जो कि हमने इस बारे में बात की थी कि मिड सीजन में तो नेपाल कप्तान चेंज नहीं करेगा। लेकिन बहुत लोगों को ये लगा था कि जी चेंज होगा और संदीप आएगा। इस बारे में हमने बात की थी कि हाँ, अगर चेंज होगा तो संदीप आ सकते हैं, लेकिन संदीप ने साफ साफ कह दिया कि मुझे कप्तान नहीं बनना है। जी हाँ, संदीप ने कहा कि मैं अभी नियर फ्यूचर में अपने आप को नेपाल का कप्तान बनता हुआ नहीं देख रहा हूं। मेरा सिर्फ एक फोकस है कि मैं अच्छे से क्रिकेट खेल लूं, अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दूं, मैं परफॉर्म कर लूं, मुझे कप्तान बनने का फिलहाल कोई शौक नहीं। और ये हमने काफी बार बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के साथ देखा है कि जब वो एक बार कप्तान बन जाते हैं, उसके बाद जब वो दोबारा एज अ प्लेयर खेल रहे होते हैं तो दोबारा कप्तान बनने के लिए वो राजी नहीं होते हैं। वो कहते हैं भैया नहीं, फिलहाल मुझे अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है। और संदीप ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि फिलहाल मुझे अपने गेम को एंजॉय करना है, अपनी कंट्री के लिए मैचेस खेलने हैं, कप्तान बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल मुझे। सो आप इस बात से तो क्लियर हो जाओ कि CWC के बाद अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि हो, कि रोहित को कप्तानी से हटाया जाता, बिकॉज जाहिर सी बात अच्छी कप्तानी करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स ला कर देंगे तो आप वैसे भी नहीं हटाओगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि
कि आप कप्तान चेंज करने की बात करते हो, तो संदीप लामिछाने की तरफ तो शायद आप नहीं देखोगे, बिकॉज खुद उन्होंने कह दिया कि मैं कप्तान नहीं बन रहा हूं। तो फिर आप किसी और प्लेयर की तरफ, सोमपाल की तरफ या किसी और की तरफ देखोगे। बट फिलहाल हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी और की तरफ देखो, हम ये चाहेंगे कि टीम मैचेस जीते। और जहां पर भी पहले लर्निंग वाली जो प्रॉब्लम रही है पहले के या तो विन होगा या तो या तो विन होगा या तो लर्न होगा वाली सिचुएशन, तो वहां पर वी वांट के जो माइंडसेट है, जिस बारे में बात की थी स्टुअर्ट लॉ ने अपने इंटरव्यू में, कि जीतना एक आदत है। आप जिस तरह से हारने की आदत बना लेते हो, जीतने की भी आदत बनानी पड़ती है। और जब जीतने की आदत बन जाती है, आपका एटीट्यूड जब चेंज हो जाता है, तो फिर आप भूल जाते हो उस वाले फेस को कि हमें सिर्फ लर्न 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 करना है, हमें उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी है और फिर हमें विन 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 की तरफ जाना है। सो वी होप के जिस लर्निंग की बात कर रहे थे स्टुअर्ट लॉ और फिर जिस लर्निंग की बात रोहित करते थे, उनमें फर्क था और वो फर्क रोहित के अंदर भी आ जाए और फिर इवेंचुअली टीम की, बिकॉज हम हो या आप हो, सब एक ही चीज चाहते हैं कि इवेंचुअली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, आने वाले टाइम में जो क्रिकेट में ग्रोथ हमें कुछ टाइम पहले दिख रही थी वो दोबारा से दिखना शुरू हो जाए और फिर टीम जो है वो वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो खैर, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस जैसी प्रैक्टिस मैचेस में आ रही है, इसी हेड स्पेस से आगे भी चलेंगे, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, संदीप ने उसके बाद बात करी पारस दाई के बारे में, क्योंकि ये भी रूमर्स बहुत तगड़ा और बहुत तेजी से चल रहा था कि जी जरूर पारस दाई की तरफ से कुछ इशू रहा होगा या संदीप और पारस दाई के बीच में इशू रहा होगा, इस वजह से ये दोनों जो हैं वो अलग हो रहे हैं, मतलब कैन जो है वो अलग हो रहा है संदीप से। और ये अच्छी खासी खबर खूब चली थी, इतनी चली थी कि खुद पारस दाई से भी सवाल पूछा गया और अब फाइनली संदीप लामिछाने से भी पूछा गया। तो उन्होंने एकदम बड़े अच्छे से साफ साफ लफ्जों में कहा कि देर इज नो इशू बिटवीन पारस दाई एंड मी, हम बिल्कुल भाई की तरह हैं, साथ में रहते हैं, हम दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है और जो भी आप सुन रहे हो आसपास से सब गलत है। मतलब मेरे और पारस भाई के बीच में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, हम बिल्कुल भाई की तरह हैं। और दूसरी कोई भी बात आप सुनते हो आसपास से तो वो सब गलत है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब पारस खड़का से ये बात पूछी गई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि कैन और संदीप में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कैन हमेशा चाहता है कि संदीप जो है वो नेपाल को रिप्रेजेंट करे, वो हमारे एक बहुत बड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और वो हमारे लिए परफॉर्म करते रहें, हमारे और उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। सो दोनों पार्टी की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गई कि भाई हमारे बीच में कोई भी इश्यूज नहीं है। कुछ हुआ होगा अगर छोटा मोटा तो उन्होंने आपस में रिजॉल्व कर लिया होगा और जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के बीच में इश्यूज होते रहते हैं। सो अगर हुए भी होंगे तो वो रिजॉल्व हो गए होंगे। एट दिस मोमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि कैन ने एक्सेप्ट किया है संदीप को बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी, कि हाँ आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के खेलिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। और संदीप ने भी कैन को एक्सेप्ट किया है कि हाँ भैया हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, आप जैसे चल रहे चलते रहिए, हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो टीम में मेन क्या चाहिए? अच्छा हेडस्पेस और बैलेंस चाहिए कि भाई जितने प्लेयर है ना वो अच्छे बैलेंस पर रहें, अच्छे हेडस्पेस पर रहें, उसके बाद इवेंचुअली परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाती है। अगर टीम में ही दिक्कत होती है तो वहां पर जाकर के जो है प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा परेशानी वहीं पर आती है जब टीम में खटपट चल रही होती है। आपने काफी बार पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज देखी होगी कि टीम में बहुत खटपट चल रही होती है, जिसकी वजह से काफी बार रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। जैसे कुछ बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस हैं कि शान मसूद शाहीन के कंधे में हाथ रख रहे हैं, वो हाथ झड़क देते हैं, फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आती है, फिर ड्रेसिंग रूम की बहुत सारी बातें आती है कि शाहीन ने रिजवान को कुछ कह दिया, इन्होंने उसको कुछ कह दिया, और फिर ऐसा इस तरह का चलता रहता है कि भाई कोच आए, कोच 2 महीना रहे, फिर छोड़कर चले गए, फिर जेसन क्लिप से आए, उन्होंने कुछ कुछ बातें कही कि नहीं भाई ऐसा नहीं है वैसा। सो बहुत सारी इस तरह की चीजें, आप लगातार कोचेस चेंज होते हुए, लगातार मैनेजमेंट में चेंज होते हुए, लगातार सेलेक्टर्स चेंज होते हुए और फिर कप्तान चेंज होते हुए, हर कुछ महीने में कप्तान चेंज हो रहा है, ये सब कुछ इस वजह से होता है बिकॉज अंदर जो एंटायर मैनेजमेंट है ना उसमें प्रॉब्लम है, वो सेटल नहीं कर पा रही है प्लेयर को। भाई देखो 15 प्लेयर जहां रहेंगे लड़ाई होनी तय है, मतलब आप 15 लोग एक कमरे में बंद कर दो तो जाहिर सी बात है दो तीन एक दूसरे का मुंह फोड़ देंगे, लेकिन एक अच्छा मैनेजर अगर उनके पास रहेगा तो वो सबको बैलेंस कर लेगा कि हाँ जी तुम भी ठीक हो, हाँ जी तुम भी ठीक हो। तो जाहिर सी बात है 15-20 प्लेयर लगातार एक टीम में खेल रहे हैं, एक टोर, 2 टोर, 3 टोर, कहीं ना कहीं किसी के बीच में इशू आना बहुत नॉर्मल सी बात है। उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और इस टाइम पर लग रहा है कि कैन ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, या फिर यूं कहूं कि ये कभी उतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस रूमर्स में उड़ती चली गई थी। खैर तो ये कहानी रही संदीप की। बस संदीप ने एक और अपने फेक एलिगेशंस पर बात की जब उनको पिछले कुछ टाइम में परेशानी का सामना करना पड़ा। संदीप ने कहा कि एक टाइम था जब मैंने ये भी सोचा कि यार क्रिकेट छोड़ दूं। अब आप सोचो संदीप जैसा खिलाड़ी ये बात कर रहा है, उन्होंने कहा कि जिस टाइम पर फेक एलिगेशंस लगे थे मेरे ऊपर, मैंने सोचा था कि यार मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब था और फिर एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार क्रिकेट छोड़ दूं और छोड़ छाड़ के कहीं परमानेंटली मूव कर जाऊं और फिर कुछ और अपना लाइफ में किया जाएगा। सो यस,
मतलब वी ऑल हैव बीन थ्रू एट अ पॉइंट जहां पर बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर और आप सोचते हो कि यार ये नहीं हो पाएगा तो कुछ और कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा कुछ और कर लेंगे, इस चीज से बाहर निकलते हैं। तो संदीप ने कहा कि एक पॉइंट आया था मेरी लाइफ में जहां पर मैंने भी सोचा कि यार इसको छोड़ दूं, आगे निकलूं, बहुत प्रेशर है बहुत, बिकॉज हम देख रहे थे उस टाइम पर किस तरह से वो बहुत बहुत सारे लोग नेपाल में जो ट्रोल कर रहे थे, जो उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बट जब फाइनली उन पर वर्डिक्ट आ गया कि इज ऑल क्लीन, उसके बाद भी उनको अगर इस तरह का सामना करना पड़ा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव और दिक्कत वाली बात है। बट चलो अच्छी बात फिलहाल ये है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीवन इज इन अ गुड हेड स्पेस, सब कोई अच्छे हेड स्पेस में, सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पूरी टीम जो है वो एकजुट है और अच्छे हेड स्पेस की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। और अभी तक जो भी अभी हाल फिलहाल में स्टुअर्ट लॉ ने अपने इंटरव्यू में कहा था वो टीम करती हुई दिख रही है भाई, पॉजिटिव दिख रही है, घूम फिर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस सही आ रही है। बट ये सब कुछ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज ये प्रैक्टिस मैचेस हैं, बिकॉज ओपोनेंट कमजोर है। हम इसको रियल तब मानेंगे जब ये बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़ी नहीं मतलब सिंपल सी बात है, जब ये आपके इक्वल, स्कॉटलैंड नीदरलैंड मोर और लेस आप जैसी ही टीम है। सो जब आप अपने गुड डेज में होंगे तो स्कॉटलैंड अपने गुड डेज में होगी, तो वो टक्कर वाली टीम है। ऐसा नहीं कि वो कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल है और फिर नेपाल कुछ बहुत नीचे, ऐसा तो है नहीं। मोर और लेस नेक्स्ट आपस में एक जैसी टक्कर वाली टीम है, क्योंकि दोनों टीमों ने एक दूसरे के सामने अच्छी क्रिकेट खेली है। सो वी ऑल नीड कि जिस तरह की क्रिकेट यहां पर चल रही है वहां पर भी वैसे ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आए, तब जाकर के हम मानेंगे कि हाँ वाकई जो बदलाव और जितनी सारी बातें पिछले 1-2 महीने में हमें देखने को मिली है उसका असर जो है, उसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने पॉजिटिवली आ रहा है। खैर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट फिलहाल गुड टू सी कि एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल और टीम जो है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। खैर हाउ डू यू सी दिस एंटायर इंटरव्यू, एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारी चीजें उन्होंने और भी कही हैं जो मुझसे छूटी हैं, बिकॉज इंटरव्यू जो था वो इंग्लिश में नहीं था। बट धीरे धीरे चीजें और निकल कर आएंगी तो उसके बारे में बात करेंगे। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा जो मेरे तक नहीं पहुंचा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं पढ़कर उसको भी अपने अंदर एज अ नॉलेज गेन करना चाहूंगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।